हेलो दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ईर्ष्या क्या है, घृणा क्या है और इसके नुकसान क्या है और इसका समाधान क्या है। हमने आसपास सभी को कहते सुना है और अपने आप को भी सुना होगा कहते हुए कि वो यहाँ से अच्छा नहीं है, मैं उसे अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिए हैं, लेकिन ईर्ष्या को समझने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें हमारे अंदर ही हैं। और जब हम इन जड़ों को जान जाएंगे तो ईर्ष्या को भी समझ जाएंगे। आप ये जानिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इतने प्रभावित होते हैं कि उसको अपने दर्पण की तरह देखने लगते हैं, अपनी शक्ल को उसके अंदर। और जब आप अपनी शक्ल को उसके अंदर देखते हैं या अपने व्यक्तित्व को उसके अंदर देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो आपसे बेहतर है और आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपका माइंड आपको सेल्फ प्रोटेक्शन देता है। जो माइंड का काम है उसे देना है, आपकी सुरक्षा करनी है। वो ये जानता है कि आप से वो बहुत बेहतर है, जिस व्यक्ति से भी आप अपनी तुलना कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ डिफेंस के अंदर आपका माइंड आपको तरकीब देता है कि आपकी लाइन तो बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप उसकी लाइन को काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? आप उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, कुछ गलत बोलना शुरू करते हैं, उसकी लाइन को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगा इसके अंदर। जब आप बोलते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए क्या किया। आप ये भी बोलते हैं कि वो है तो अच्छा, लेकिन समाज में उसका क्या योगदान है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए क्या किया, अपने भाई के लिए क्या किया। ऐसी अच्छी तो दुनिया घूम रही है। तो ये ईर्ष्या के कुछ उदाहरण हैं जो आप भी बोलते हैं और जो आप सुनते भी हैं अपनी दैनिक प्रक्रिया के अंदर। और जब आपकी बुद्धि का ये प्रोटेक्शन आपके लिए फेल हो जाता है, फेल हो जाने का मतलब है कि आपने अपनी कोशिश की उसकी बुराई करने की, उस व्यक्ति विशेष की, लेकिन समाज में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका रुतबा पहले से भी बढ़ चुका है। आपकी कोशिश है कि जो आप पंक्तियां उसके बारे में बोल रहे हैं सभी आपके साथ बोले हो, उससे नीचा करें, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, वो तो और भी प्रभावित हो गया। तब आपका माइंड आपको बोलता है मेरे पास इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और ये इतनी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है और ना ही आपने अपने आप को एनालाइज किया है कि ये जो गेम है इसको आप समझ सकें। अब इसका तरीका क्या है? बुद्धि कहती है कि ये व्यक्ति विशेष आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके आने से ही आप छोटा प्रतीत होते हैं। तो अब क्या करें? इस कंपैरिजन से आप छोटा प्रतीत करते हैं, अब क्या करें? तब आपकी स्टेटमेंट, आपके वक्तव्य पहले से परिवर्तित होते हैं। अब आप अपनी लाइफ में कहना शुरू करते हैं मैंने तो उस व्यक्ति को अपनी जीवन से निकाल बाहर फेंका, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब आपकी ईर्ष्या पहले से ऊपर स्तर पर चली गई है, जिसको हम घृणा या नफरत या हेट्रेड बोलते हैं। तो ये दोनों ही, ईर्ष्या और घृणा, दोनों ही मानसिक बीमारियां हैं जो आपके मन ने आपको प्रोटेक्शन के लिए दी है, लेकिन ये बीमारियां हैं। और जब भी कोई बीमारी होती है उसका कोई ना कोई नुकसान होता है। इसका क्या नुकसान होता है? जो आपका व्यक्तित्व आप हो सकते थे वो आप कभी नहीं हो पाते। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप में बनने की क्षमता थी, जो आप निखर के आ सकते थे, उसको आपने खुद मार दिया, खुद उसकी हत्या कर दी। तो इसका नुकसान किसे हुआ? सिर्फ आपको। घृणा और ईर्ष्या अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन नुकसान किसका? आपका हुआ। और एक बड़ी ही रोचक चीज है इसके अंदर, आप देखना कि ईर्ष्या और घृणा उतनी ज्यादा प्रबल होगी जितना व्यक्ति विशेष आपका करीबी होगा। जितना भी आपका करीबी होगा,
अगर आपका भाई है, ये ईर्ष्या और घृणा उच्चतम स्तर पे हो सकती है। आपके कजन्स हैं, आप देखें उसके अंदर, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस चीज की ईर्ष्या, किस चीज की दुश्मनी चल रही है वहां पर। और महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। और जैसे जैसे यह व्यक्ति विशेष जितना आपके सर्कल से दूर होगा, ईर्ष्या और घृणा उतनी कम होगी। इस विषय पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसका समाधान भी होगा। तो इसका समाधान बिल्कुल सरल है। जो ऊर्जा, जो एनर्जी आपने दूसरे व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित की हुई है, अब इस ऊर्जा को आपको अपने ऊपर केंद्रित करना है, अपने ऊपर केंद्रित करना है। और जब आप इस ऊर्जा को अपने ऊपर केंद्रित करेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे और अपनी ही सराहना आप करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। और जब भी आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आप इस प्रकृति, इस नेचर, इस परमात्मा को अप्रिशिएट करते हैं जिसने आपको बनाया है। और जब जैसे आपको कोई धन्यवाद कर देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो जब आप इस नेचर को ये धन्यवाद देते हैं अपने आप के थ्रू, तो ये नेचर, ये परमात्मा आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी की बौछार कर देती है। और यही रास्ता है, यहीं से ही आपकी यात्रा शुरू होती है। जितना आप अपने ऊपर केंद्रित होंगे, आपका व्यक्तित्व खिल के आएगा, क्योंकि इस प्रकृति ने आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की, आपको एक श्रेष्ठतम रचना बनाया है। लेकिन आप दूसरों पे ध्यान केंद्रित करके अपनी इस प्रतिभा को मार रहे हैं। आप जो बन सकते हैं वो बनने की आपके अंदर क्षमता है। और जब आप अपने आप को देखते हैं तो पूरी नेचर आपकी सपोर्ट करती है आपको बनाने में। और याद रखना, ये प्रकृति, परमात्मा आपको कभी भी नकल करने के अंदर, दूसरों को कॉपी करने के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको उसने यूनिक बनाया है। आपके अंदर वो सब बनने की क्षमताएं छुपी हुई हैं। आप इसे सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं दूसरों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। तो ये इसका समाधान है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिला होगा। पूछते रहिए और ध्यान से सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत धन्यवादी रहूं।